उधर सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने यह दावा किया कि यूरोपियन यूनियन ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित नहीं करेगा, जबकि पहले यह खबर आई थी कि IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की यूरोपियन यूनियन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिसके बाद ईरान ने यूरोपियन यूनियन को बड़ी चेतावनी भी दी थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने यह धमकी दी थी कि IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन बताने की कोशिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। और अब सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने यह दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन कोर्ट का फैसला आने तक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया जाएगा, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि जर्मनी, हॉलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश IRGC को आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहते हैं। जिसके बाद यह दावा किया गया कि इन देशों के दबाव बनाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा करने का मन बना लिया था, क्योंकि ईरान इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों की आंख की किरकिरी बन चुका है और वो जंग में पुतिन के साथ खड़ा है। पहले तो उसने रूस को शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की। इसके बाद उस पर अपने देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेइंतहा जुल्म करने के आरोप लगे, जिसमें उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बड़ी भूमिका बताई गई। ईरान में पिछले साल सितंबर से ही हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसे कुचलने का जिम्मा ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को सौंप दिया। इतना ही नहीं, IRGC पर दूसरे देशों में चरमपंथियों की मदद के भी आरोप लगे हैं। इन्हीं वजह से यूरोपियन यूनियन इसे आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया। इधर पैरोल पर जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम ने तलवार से केक काटकर जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो तलवार से केक काटते नजर आए। 5 साल में ऐसा पहली बार है जब गुरमीत राम रहीम अपने गुरु शाह सतनाम सिंह की जयंती से ठीक पहले जेल से बाहर आए हों। रेप के आरोप में सजा काट रहे राम रहीम को 21 जनवरी से 40 दिन की पैरोल मिली है। इस बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि स्पेन में लेटर बम के पीछे पुतिन के जासूसों का हाथ था। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में स्पेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर समेत वहां की दूसरी अहम इमारतों में 6 लेटर बम मिले थे, जिसके बाद से ही रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी पर इन घटनाओं को लेकर शक गहराया हुआ था। अब अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी ने स्पेन में लेटर बम अभियान चलाने के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप को इसका जिम्मा सौंपा था। आरोप है कि पुतिन के जासूसों ने ऐसा इसलिए किया ताकि यूक्रेन को युद्ध में स्पेन जो समर्थन दे रहा है उसे वो वापस ले ले और यूरोप के देशों के बीच खौफ फैलाया जा सके। सबसे पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के दूतावास में लेटर बम भेजा गया था, जिसके फटने से दूतावास का एक कर्मचारी घायल हो गया था, जिसके अगले दिन स्पेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर में लेटर बम मिलने से हड़कंप मच गया था। हालांकि वक्त रहते उसे नाकाम कर दिया गया था और वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही स्पेन में सभी अहम इमारतों और दूतावासों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इससे वहां दहशत फैल गई थी। ऐसे में यह आरोप लगाया गया कि ऐसा करके पुतिन ये संकेत देना चाहते थे कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर पूरे यूरोप में आतंकवादी हमले कर सकते हैं और वहां के देशों को तबाह करने की शक्ति रखते हैं। इधर राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल की RLP यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों को सदन से 1 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पेपर लीक मामले पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से राज्यपाल को अभिभाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। RLP के 3 विधायक तो तख्तियां लेकर टेबल पर चढ़ गए, जिसके बाद उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया।